Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So this is question number 5 of exercise 12.2 from class 9 Maths. Chapter's name is Heron's Formula. Okay, let's do this. The question is like this. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Okay. तो पहले इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ अ रोम्बस। ओके, दिस वन, लेट अस ड्रॉ इट लाइक दिस। ऑलराइट, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसे। लेट अस नेम इट ए बी सी एंड डी। ओके, सो ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। यहाँ पे टोटल 18 काउज ग्रेज करेंगे। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, चलिए इसे हम लिख लेते हैं 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर एंड 30 मीटर। ओके, ऑल यूनिट्स इन मीटर। एंड इस लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो चलिए एक डायगोनल यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट अस यूज दिस वन। All right, so this diagonal is, let us suppose, for 48 meter, 48 meter. Okay, all units in meter, meter. Okay, so now how much area of grass field will each cow be getting? हर एक काव को कितना एरिया मिलेगा ग्रेज करने के लिए? ओके, नो इशू। पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं हमारा क्या है। तीनों साइड से हमें मालूम है, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एस इक्वल टू निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इट इज़ कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर। ऑल राइट, तो एस हम निकाल लेते हैं। कितना आता है? 30 प्लस 48 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ रहा है? 108/2, दैट विल बी इक्वल टू 54 मीटर। ओके, 54 मीटर ये आ रहा है एस। अभी हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसे एक बार लिख लेंगे, राइट डाउन करना अच्छा है। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 54 मल्टीप्लाइड बाई 54 माइनस 48 कर लेते हैं एक बार, एंड दो बार हमारा हो जाएगा 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30। ओके, अभी हम इसे एक्सपेंड करते हैं 54, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 24, और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 24। ओके, 54 माइनस 30 24। ऑल राइट, अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि 54 को 6 9 या 54 लिखेंगे, इसे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 रहने देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इससे क्या, एक 24 निकाल लेंगे, एक 6 निकाल लेंगे, और इससे एक 3 निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 24 इंटू 3। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, 6 दोनों में से एक निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस मीटर स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें बाद में अभी फिर डिवाइड करना है 18 से। अभी ये एरिया निकल गया ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल का एरिया निकला। अभी हम कंप्लीट रोम्बस का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फिर से हम लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, दैट विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3, दिस मीटर स्क्वायर। अभी हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ग्रास फील्ड will each cow be getting how much? Now area of grass field, each cow will be getting, area of grass field each cow will be getting
will be getting, and that will be equal to how much? That will be equal to this area of rhombus divided by 18, क्योंकि टोटल 18 का है एरिया ऑफ rhombus एंड डिवाइड बाई 18. ऑलराइट, अभी इसलिए मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि फाइनली आपको यहाँ पे इसे हटाना ही है. 6 3 जा 18, 18 इसे हटा दीजिए तो कितना हो गया आंसर? 48 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर, 48 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, सो ईच कप विल बी गेटिंग 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड. ओके, अभी इसे, ये तो हेरोन्स फार्मूला का यूज है, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. इसे आप नॉर्मल आइसोसेलेस ट्रायंगल के तरीके से भी कर सकते हैं. ये हेरोन्स फार्मूला का हमने यूज़ करके बनाया है क्योंकि ये चैप्टर हेरोन्स फार्मूला ही है. सो वी आर यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. बट सिमिलरली आप इसमें लाइक आई सेड ऐसे भी आप कर सकते हैं. इसे ऐसे एक ड्रॉ करेंगे आप. सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिस विल डिवाइड. ऑलराइट, तो ये 24 हो जाएगा, एक पार्ट 24. देन अगेन आप इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली. तो यहाँ पे आपको हेरोन्स फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, बट सिंस दिस चैप्टर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हेरोन्स फार्मूला, वी आर यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. ओके, it will be mentioned in your question whether to use Heron's formula or not. ओके, सो ऐसे ही किया हमने, एस निकाल दिया है, फिर वो फॉर्मूला लगा दिया है, फिर एरिया निकाल दिया है हमने. एरिया को हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसे ऐसे ही रहने दिया है बिकॉज हमें उसका यूज है आगे चल के, इसलिए हमने उसे ब्रेक नहीं किया है. ओके, सो इजली हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन वी आर गेटिंग द एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.